हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्ति और फिर उनका महापरिनिर्वाण। लेकिन महापरिनिर्वाण और ज्ञान प्राप्ति के बीच जो बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया गया, उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कहाँ कहाँ गए और किनको कब शिष्य बनाया, किन्होंने उनको आश्रय दिया और कब वो भिक्षुणी संघ बनाए और कब उनकी मैंने जो क्रमिक जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार है उससे सवाल पूछता है। तो हम लोग वहीं देखते हैं कि जो बुद्ध का धर्म प्रचार यानी अपने विचारों का उन्होंने प्रचार प्रसार कैसे आरंभ किया। तो धर्म प्रचार जो आरंभ किया तो पहला जो वो ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ पहुंचे और सारनाथ पहुंचे तो सारनाथ को हमने बताया था कि ऋषि पत्तनम या मृगदाव के नाम से जाना जाता है, बड़ा फेमस है, अक्सर करके सवाल पूछा जाता है। यानी सारनाथ को ऋषि पत्तनम या मृगदाव कहते हैं और यहीं पर उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन किया, यानी उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और पहला उपदेश अपने जो 5 ब्राह्मण साथी थे यानी जो मित्र थे उनको दिया। और जब उनको पहला उपदेश दे दिया तो यहीं से धर्म चक्र परिवर्तन, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं और यहीं से वो अपने विचारों का प्रचार प्रसार आरंभ किए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बुद्ध ने अपना जो धर्म प्रचार किया वो पाली भाषा में किया। तो जो आरंभिक बौद्ध धर्म के साहित्य हैं वो भी पाली भाषा में ही है। बाद में संस्कृत को बौद्ध धर्म के का आधार बनाया गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग जान लें कि बुद्ध ने जो धर्म प्रचार किया वो पाली भाषा में किया। तो अब सारनाथ में उन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया तो उसके बाद वो बनारस पहुंचे। ध्यान देने वाली बात है, अक्सर करके पूछता है इनकी जो यात्रा क्रम है। तो बनारस पहुंचे और बनारस पहुंचकर वहाँ यश नामक श्रेष्ठी को परिवार सहित बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उसके बाद वो फिर कपिलवस्तु पहुंचे, यानी उसके बाद बनारस से राजगृह आए। ध्यान देने वाली बात है कि बनारस से राजगृह पहुंचे और जब राजगृह पहुंचे तो यहाँ बिंबिसार ने उनको विश्राम करने के लिए यानी बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बेल वन दान दिया। अक्सर पूछा जाता है, यानी बिंबिसार ने उन्हें बेल वन दान दिया और यहीं पर उन्होंने अन्य जो धर्म के मतावलंबी थे यानी विद्वान थे उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया और पराजित करके राजगृह में अपने धर्म का, अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया और उनके विचारों से प्रभावित होकर के यहाँ महत्वपूर्ण लोग बौद्ध धर्म से जुड़े। यानी एक का नाम सारिपुत्र, दूसरे मुग्धलायन और तीसरे उपाली और चौथे अभय। यानी राजगृह में ही सारिपुत्र, मुग्धलायन, उपाली और अभय बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। अब इनके साथी हो गए और इन्होंने बौद्ध धर्म में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए कभी कभी पूछता है कि इनको कहाँ से दीक्षित किया। अब राजगृह पहुंचे और राजगृह से वह पुनः कपिलवस्तु आए, यानी राजगृह आए, राजगृह से कपिलवस्तु पहुंचे और कपिलवस्तु पहुंचे तो शुद्धोधन को अपने परिवार के सहित, शुद्धोधन ने अपने परिवार के सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। यानी इस तरह बुद्ध कपिलवस्तु में अपने परिवार को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अब कपिलवस्तु से वो अनुपीय नामक स्थान पर आए। ध्यान दीजिएगा, यानी राजगृह से कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से अनुपीय, अनुपीय में आनंद और देवदत्त नामक 2 जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको बौद्ध धर्म अपनी शिष्यता उन्होंने ग्रहण कराई और आनंद उनके सबसे निकट जो है प्रिय शिष्य हुआ करते थे। तो अब अनुपीय और अनुपीय से पुनः वो राजगृह आए। ध्यान देने वाली बात है कि बनारस से राजगृह, राजगृह से कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से अनुपीय, अनुपीय से पुनः फिर राजगृह आए और जब राजगृह आए तो राजगृह से वे पुनः वैशाली गए। अब वैशाली में पहुंचे तो जो लिच्छवी नरेश, जो लिच्छवियों के जो प्रमुख थे, गढ़ प्रमुख चेटक, चेटक ने
कुटाग्रशाला यानी जो बुद्ध और उनके शिष्यों को रहने के लिए कुटाग्रशाला दान दिया। तो ये भी पूछता है कि किन्होंने कुटाग्रशाला दान में दिया। तो लिच्छवी जो गढ़ के प्रमुख थे चेटक, उन्होंने कुटाग्रशाला दान दिया और यहीं पर वैशाली में आम्रपाली को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, अपने शिष्या बनाया और आम्रपाली ने बुद्ध को आम्र वाटिका यानी आम्र विहार दान दिया। ये ध्यान देने वाली बात है, ये भी बड़ा फेमस है। उसके बाद यही वैशाली में ही उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की। बड़े महत्वपूर्ण बात है कि वैशाली में ही भिक्षुणी संघ की स्थापना की। तो अगर भिक्षुणी संघ की स्थापना की तो इस भिक्षुणी संघ में प्रवेश पाने वाली जो प्रथम महिला थी वो बुद्ध की मौसी थी, यानी गौतमी प्रजापति। ये भी अक्सर पूछता है, गौतमी प्रजापति। तो बुद्ध इनको बौद्ध संघ में शामिल नहीं कर रहे थे, लेकिन बड़ा अन्य विनय के बाद, क्योंकि बुद्ध के पिता मर चुके थे, ऐसे में आनंद के कहने पर बुद्ध ने गौतमी प्रजापति को भिक्षुणी संघ में प्रवेश दिया। वो भी स्थान कौन सी है? वैशाली। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि आनंद के कहने पर गौतमी प्रजापति को भिक्षुणी संघ में प्रवेश दिया और गौतमी प्रजापति भिक्षुणी संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला। अब देखिए कि यहाँ से जब वैशाली से बुद्ध सुषमार गिरी पहुंचे और सुषमार गिरी से कौशाम्बी पहुंचे। अब कौशाम्बी जब पहुंचे तो कौशाम्बी का जो शासक था उदयन ने इनको रहने के लिए, यानी बुद्ध और जो उनके शिष्य थे उनको रहने के लिए घोषित राम विहार दान दिया और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बुद्ध ने डायरेक्ट दीक्षित नहीं किया, यानी उदयन बुद्ध से सीधे दीक्षित नहीं हुआ। बुद्ध से ये पहले अन्य धर्म को मानता था, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। लेकिन उसने कुटाग्रशाला यानी घोषित राम विहार बुद्ध को दान में दिया था रहने के लिए। अब यहाँ से कौशाम्बी से कोसल पहुंचे और ध्यान देने वाली बात है कि जो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ था वो कोसल राज्य में हुआ था, और कोसल राज्य में हुआ तो यहाँ पे बुद्ध सर्वाधिक 21 वर्षावास निवास किए थे। तो ये भी पूछता है कि सर्वाधिक जो वर्षावास है बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास कहाँ व्यतीत किया, तो वो कौशल राज्य में श्रावस्ती में किया। यानी सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किए? कौशल राज्य में श्रावस्ती। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो ये पूछता है, और श्रावस्ती में रहने के लिए जो प्रसेनजीत वहां के जो शासक थे उन्होंने पुब्बा राम विहार बुद्ध को दान में दिया कि जहां वो अपने शिष्यों के साथ रह सके। वहीं एक महत्वपूर्ण घटना ये भी घटी कि वहां का एक धनी व्यापारी था कौशल का, जिसका नाम था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की, और शिष्यता ग्रहण करने के बाद उसने जो श्रावस्ती के जो राजकुमार थे जेत उनसे उनका महल खरीद करके, यानी जेत वन विहार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में खरीद करके बुद्ध को दान में दिया। अब बुद्ध को दान में दिया तो ये जो खरीदने और दान देने की जो प्रक्रिया है इसका चित्रण भरहुत स्तूप पर मिलता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी अनाथ पिंडक ने जेत वन विहार खरीद करके जेत राजकुमार से बुद्ध को दान में दिया। अब यहाँ कौशल में सर्वाधिक वर्षावास किए, सर्वाधिक धर्म का प्रचार हुआ, और श्रावस्ती विकल्प में होता है आपका, तो श्रावस्ती मारे। यहाँ से वो पावा पहुंचे, और पावा पहुंचे तो हमने बताया कि चुंद नामक लोहार के वहाँ शुक्र मर्दव खाने से उनको अतिसार हुआ, और अतिसार होने के बाद वो कुशीनगर पहुंचे, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में, और कुशीनगर पहुंचे तो यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई।
तो हमने देखा कि मृत्यु हो गई और मृत्यु की जो घटना है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। परिनिर्वाण, तो अगर महापरिनिर्वाण कहा जाता है तो अब महापरिनिर्वाण हुआ, मृत्यु हुई, तो फिर इनका अंतिम क्रिया होगी। और अंतिम क्रिया होगी तो जब अंतिम क्रिया हो रही थी तो उस समय कहने का मतलब कि बुद्ध का जब शरीर, जब कहने का मतलब उनको तो बुद्ध का कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के तट पर जब उनकी मृत्यु हुई तो अंतिम संस्कार में 8 राजाओं ने भाग लिया। ये भी सवाल पूछता है कि कितने राजाओं ने भाग लिया, तो 8 राजाओं ने भाग लिया। और वो 8 राजा कौन कौन थे ये भी पूछा जाता है। तो हम लोग देखें कि जो पहले जो इसमें 8 राजा थे उसमें बेठ द्वीप के ब्राह्मण, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, बेठ द्वीप के ब्राह्मण। दूसरे हैं पिपली वन के मोरी। तीसरे हैं पावा या कुशीनगर के मल, चूंकि इन्हीं की राजधानी में उनकी मृत्यु हुई थी। दूसरी चीज राजगृह के अजात शत्रु, कपिल वस्तु के शाक्य, अलकप्य के बुली, वैशाली के लिच्छवी और रामग्राम के कोली। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो रामग्राम के कोली थे इनकी ननिहाल थी, यानी ममहर था। इनकी माँ रामग्राम की थी, तो जो इनकी ननिहाल है वो रामग्राम में है। तो अब इस तरह हमने देखा कि बेठ द्वीप के ब्राह्मण, पिपली बन के मोरी, पावा या कुशीनारा के मल्ल, राजगृह के अजातशत्रु, कपिल वस्तु के साके, अलकप के बुली और वैशाली के लिच्छवी और रामग्राम के कोली, इन लोगों ने इसमें भाग लिया। तो कहने का आशय यह है कि इस तरह बुद्ध ने अपना धर्म प्रचार किया और उनका अंतिम जीवन यानी 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में उनकी मृत्यु हुई थी। यानी कब हुई थी? 483 बीसी में, 80 वर्ष की आयु में। अब इसमें एक चीज और है कि बुद्ध और प्रसेन जी जो थे कौशल के राजा, ये दोनों की समान आयु थी। यानी कितनी वर्ष थी? ये समकालीन थे, 80 वर्ष थी और 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हो गई। इसका भी अंकन भरहुत स्तूप पर मिलता है। अब हमने देखा धर्म प्रचार। अब थोड़ा सा एक चीज हम लोग मिस कर रहे थे, उसको देख लेते हैं कि बुद्ध के अन्य नाम भी हैं। जैसे सिद्धार्थ बचपन का नाम था, फिर उनको तथागत के नाम से जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों में कोनक मुनि कहा गया है। फिर इनको शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। और बुद्ध तो चूंकि ये बोध प्राप्त था इनको, इसलिए बुद्ध कहा गया। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं, जिनको हम त्रिपीटक कहते हैं। बड़ा फेमस है। अगर कोई धर्म है, कोई संस्थागत विचार है, तो उसका कोई न कोई साहित्य भी होता है। तो बौद्ध धर्म का भी साहित्य है। तो इसमें 3 त्रिपीटक का, यानी त्रिपीटक, यानी कहने का मतलब पीटक का अर्थ टोकरी होता है। इसका आशय यह है कि बुद्ध के विचारों को 3 टोकरी में क्या करते हैं, वस्तुओं की इकट्ठा करते हैं। तो बुद्ध के विचारों को 3 भागों में एकत्रित किया गया है। तो अब एकत्रित किया गया है तो तीनों के नाम अलग अलग हैं। जैसे विनय पिटक, विनय पिटक, सुक्त पिटक, पिटक, और चौथा अभिधम्म पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। ध्यान देने वाली बात है कि अक्सर पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन से हैं। तो विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक। कभी कभी विषय से पूछा जाता है, कभी कभी रचनाकार से ये पूछा जाता है। तो अगर विषय से पूछा जाए तो देखिए विनय पिटक क्या है कि इसके जो रचनाकार हैं, यानी इसका जो संकलन करता है उपाली है। यानी इसका संकलन किसने किया था? उपाली। दूसरी चीज, इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार या नियम कानून इसमें संकलित है। नियम कानून यानी बौद्ध संघ की, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, बौद्ध संघ। और इसके संकलन करता कौन है? उपाली।
अब देखिए सुक्त पीटक, इसके जो संकलन करता है वो आनंद है। आनंद हमने बताया कि आनंद को धर्म का प्रतीक माना जाता है, ये याद रखने वाली बात है, आनंद को धर्म का प्रतीक माना जाता है। दूसरी चीज, आनंद ने सुक्त पीटक की रचना की। तो जो सुक्त पीटक है एक्चुअल में जो बुद्ध के जो उपदेश हैं, मैंने बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म है इससे संबंधित चीजों का संकलन किया गया है। अब अभिधम्म पिटक को देखते हैं। इसके जो संकलन करता है वो मोगली पुत्र तिस्य है। यानी कौन है? मोगली पुत्र तिस्य। अब मोगली पुत्र तिस्य है और इसकी जो रचना हुई थी वो तीसरी बौद्ध संगीति में हुई थी, यानी अशोक के काल में जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसी में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। तो इस तरह हमने देखा त्रिपिटक। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म और संघ, ये याद रखने वाली है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो त्रिरत्न हम लोग देखें तो कौन कौन है? बौद्ध, धम्म और संघ। तो इस तरह हमने देखा कि त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। उसी तरह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। अब हम लोग थोड़ी सी ये देखते हैं कि जैसे कि बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद का बोध हुआ था, ज्ञान हुआ था, तो फिर चार आर्य सत्य क्या है? तो चार आर्य सत्य में जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, यानी दुख है तो दुख के कारण है, यानी दुख समुदाय, दुख के कारण। दुख निरोध, यानी जब कारण है तो उसका निवारण संभव है। और फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये चार आर्य सत्य है। और इन चार आर्य सत्यों के बाद बुद्ध मानते हैं कि अगर लोग, अगर मान लीजिए कि उनके जो अनुयायी हैं, उनको विचारों को मानने वाले हैं, अगर वो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करें तो उन्हें निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। यानी निर्वाण का मतलब उनके जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाएगा, यानी जरा और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। जो 8 मार्ग हैं उसमें पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी इस तरह देखिए 8 मार्ग जो हैं बुद्ध द्वारा बताए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं, उनका जो उद्भव है ये अष्टांगिक मार्ग का, वो प्रतीत 4 आर्य सत्यों से होता है। यानी 4 आर्य सत्यों से अष्टांगिक मार्ग निकलता है। और वो अष्टांगिक मार्ग ये हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब अगर इसका अनुसरण व्यक्ति करता है तो उसे निर्वाण प्राप्त होगा। तो हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि निर्वाण है क्या। तो निर्वाण, जो भी इसका अनुसरण करेगा अष्टांगिक मार्ग का, उसे निर्वाण प्राप्त होगा। अब निर्वाण क्या है? तो हमने बताया कि जब निर्वाण प्राप्त होगा व्यक्ति को तो उसके जीवन से सभी तरह के दुखों का अंत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो शाब्दिक अर्थ है निर्वाण का, बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना, इसका मतलब है कि अगर आप अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हैं तो जो दुख के कारण हैं वो कारण समाप्त हो जाएंगे। और जब कारण समाप्त हो जाएंगे तब आप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और आपके दुखों और जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाएगा और आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। अब जीवित रहते हुए जो निर्वाण मिलेगा
यानी जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, बौद्ध धर्म के आगे जो विकास हुआ दर्शन के रूप में, तो आप निर्वाण कहलाता है। और जब मृत्यु के बाद यानी मृत्यु के बाद अगर निर्वाण मिलता है तो महापरिनिर्वाण उस घटना को कहते हैं। तो ये निर्वाण है दीपक का बुझ जाना। यह एक एग्जाम्पल है कि जैसे दीपक है, तेल है, बाती है, तो दीपक तब तक जलता रहता है जब तक उसमें तेल रहता है, तब तक दीपक जलता है। और जैसे ही तेल समाप्त हो जाता है, दीपक बुझ जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जब तक आपके अंदर अविद्या रहेगा तब तक आप दुख यानी तब तक दुख के कारण आपके अंदर मौजूद रहेंगे। और जिस दिन अविद्या का नाश हो जाएगा उसी दिन सभी दुखों का अंत, दुख के कारणों का अंत हो जाएगा। और दुख के कारणों का अंत होना ही निर्वाण कहलाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। अब हमने देखा कि ये चीज देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि बुद्ध के जन्म से संबंधित चिन्ह क्या क्या है, यानी जो प्रतीक है। तो जन्म से संबंधित जो चिन्ह है वो कमल और सफेद हाथी, यानी जन्म का जो प्रतीक है कमल और सफेद हाथी। अश्व उनके गृह त्याग का चिन्ह है। और पीपल का जो वृक्ष है वो ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह है। और सिंह यानी जो सिंह है यह उनके शारीरिक शक्ति का प्रतीक है, यानी शारीरिक शक्ति का प्रतीक है। और वृषभ, वृषभ उनके आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। तो इस तरह हमने देखा कि बौद्ध धर्म बुद्ध के जीवन से संबंधित जो चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं। जन्म, कमल और सफेद हाथी, अश्व गृह त्याग, पीपल ज्ञान की प्राप्ति, सिंह शारीरिक शक्ति और वृषभ आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके विचारों को आगे ले जाने के लिए, संकलित करने के लिए या नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए बौद्ध धर्म में समय समय पर 4 संगीतियां हुई। वो 4 संगीतियां कौन कौन सी हैं, यहाँ से भी सवाल पूछता है। तो अगर देखें तो इसमें 4 संगीति हुई। तो प्रथम संगीति का स्थान जो था वो राजगृह था, यानी राजगृह में सप्तपर्णी गुफा है। ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी राजगृह नहीं देता, सप्तपर्णी गुफा देता है। तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और उस समय जो राजगृह के शासक थे जिनके संरक्षण में हुआ वो अजातशत्रु थे। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई ये वैशाली में हुई 483 बीसी में, जिसके अध्यक्ष साबक मीर थे और शासक जो था जिसका संरक्षण था कालाशोक। तृतीय जो बौद्ध संगीति है पाटिलपुत्र में 250 बीसी में हुआ, जिसके अध्यक्ष मुगली पुत्र तिस्य हैं और इसका जो संरक्षक था अशोक था। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई वो कुंडल वन कश्मीर में, ध्यान रखिएगा, कुंडल वन कश्मीर, ये 100 बीसी में हुआ। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और इसको संरक्षण देने वाला शासक कनिष्क था। तो ध्यान देने वाली बात है कि अशोक, कनिष्क और एक नाम आता है हर्ष, ये तीनों जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से उसको संरक्षण देने के लिए इतिहास में फेमस है, अशोक, कनिष्क और हर्ष। अब ये हम लोग ध्यान देते हैं कि चौथी जो बौद्ध संगीति है इसमें बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा को अपना लिया गया था। ये भी याद रखने वाली है, संस्कृत भाषा को अपना लिया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि इन संगीतियों में बड़ा महत्वपूर्ण ये रहा कि जो विचार भिन्न भिन्न विचारों के बीच, जो विद्वानों के बीच जो मतभेद थे उनको सुलझाने के लिए बुलाई गई थी। लेकिन अंततः इन संगीतियों में आप देखेंगे कि दूसरी संगीति से जो मतभेद उभरने लगे थे बौद्ध संघ में, और उससे आगे चल करके बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। और जो 2 भाग हैं उसको हम लोग कहते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन। तो वो देखते हैं कि कैसे हुआ और कब हुआ। तो जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई उस बौद्ध संगीति में जो विद्वानों के बीच जो मतभेद थे, यानी बुद्ध के विचारों को लेकर के जो मतभेद उत्पन्न हुए,
वो दो भागों में विभाजित दिखाई दिए, एक थेरवाद और दूसरा महासंघिक। तीसरे में ये थेरवाद और महासंघिक विचारधारा तीसरी बौद्ध संगीति में सतह पर उभर करके आई, लेकिन अशोक ने अपने राजकीय अधिकारों का प्रयोग करके, शक्तियों का प्रयोग करके बौद्ध धर्म के विभाजन को रोक दिया। लेकिन चौथी बौद्ध संगीति में ध्यान दीजिएगा, चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया। वो क्या हुआ, हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हुआ। तो हीनयान थेरवादी विचारधारा का विकास है और महायान महासंघिक विचारधारा का विकास है। हीनयान का अर्थ होता है छोटी गाड़ी, ध्यान दीजिएगा, छोटी गाड़ी। ये अपरिवर्तनवादी है, यानी ये अपरिवर्तनवादी है। ये बुद्ध के मूल विचारों में विश्वास रखता है और इसका मानना है कि सभी लोग मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, सिर्फ मोक्ष या निर्वाण उन्हीं को मिलेगा जो बौद्ध भिक्षु हैं और बौद्ध संघ में रह करके उसके नियमों का पालन करते हैं। तो इसका मतलब इसको अपरिवर्तनवादी कहा जाता है। ये बुद्ध के मूल विचारों में विश्वास रखता है, सभी को मोक्ष का निर्वाण का अधिकारी नहीं मानता। अब महासंघिक से महायान का जो विकास हुआ, इसका मतलब होता है बड़ी गाड़ी। महायान यानी महा मने बड़ा, यान मने गाड़ी, बड़ी गाड़ी। तो जो बड़ी गाड़ी है, तो ये परिवर्तनवादी लोग हैं। ये समय और परिस्थितियों के अनुसार बुद्ध के विचारों को समाज के व्यापक, समाज के बड़े दायरे को अपने अंदर समेटने का प्रयास करते हैं। अब ये लोग बड़ी गाड़ी इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि ये परिवर्तनवादी हैं और बदली हुई परिस्थितियों में बौद्ध धर्म को प्रासंगिक बनाने का प्रयास करते हैं। अब ये लोग सभी को मोक्ष का अधिकारी मानते हैं, ध्यान रखिएगा, सभी को निर्वाण का अधिकारी मानते हैं। तो अब सभी को मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये कठोर नहीं होगा इसका नियम कानून, और ज़्यादा तेज, इसकी संख्या ज़्यादा होगी, इसका विस्तार ज़्यादा होगा। तो ये एक तरह से देखें तो यह परिवर्तनवादी हैं, बड़ी गाड़ी नाम है, ये सभी को निर्वाण का अधिकारी मानते हैं। और चौथी बौद्ध संगीति में इसका विभाजन हुआ। लेकिन बाद में चल करके जो थेरवाद है और महासंघ यानी हीन और महायान, इसका भी विभाजन हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है, इसका भी विभाजन हो जाता है। यानी इसका जो विभाजन होता है वैभाषिक और सौतांत्रिक, वैभाषिक और सौतांत्रिक। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। तो हीनयान भी दो भागों में आगे चलकर विभाजित हो गया, एक वैभाषिक और दूसरा सौतांत्रिक। तो वैभाषिक जो मत है बौद्ध धर्म का, ये कश्मीर में प्रचलित था, इसका विकास कश्मीर में हुआ, जिसके विकास से धर्मत्रात, घोषक और बसमित्र और बुद्धदेव ने इसका विकास किया। यानी इससे जुड़े हुए विद्वान कौन हैं? धर्मत्रात, घोषक, बसमित्र और बुद्धदेव। दूसरा जो हीनयान का संप्रदाय है सौतांत्रिक, इसके विकास से कुमारलात और श्रीलाभ जैसे विद्वान जुड़े हुए थे। यानी कुमारलात और श्रीलाभ का संबंध किसे है? सौतांत्रिक। उसी तरह महासंघिक यानी महायान से दो शाखाओं का विकास हुआ, एक विज्ञानवाद जिसकी स्थापना मैत्रेय नाथ या संघ ने किया, और दूसरा है शून्यवाद, और शून्यवाद के जो प्रवर्तक हैं वो नागार्जुन है, और इसी को माध्यमिक दर्शन कहा जाता है। माध्यमिक दर्शन। तो अक्सर पूछा जाता है कि माध्यमिक दर्शन के प्रणेता कौन है? तो नागार्जुन है, और इनके दर्शन को शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा देखें बौद्ध धर्म के स्थापत्य कुछ हैं इनके, जैसे बिहार वह स्थान है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो बिहार बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते थे वह स्थान है। दूसरा जो इनका पूजा गृह होता है बौद्धों का, उसे चैत्य कहा जाता है, जैसे मंदिर होता है। तीसरा स्तूप, ये समाधि है, यानी यहाँ बौद्ध भिक्षु क्या होते हैं? दफनाए जाते हैं। तो बिहार, चैत्य और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिहार आवास है भिक्षुओं का, चैत्य पूजा गृह है, और स्तूप समाधि है। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि जातक ग्रंथ क्या होते हैं। तो जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म की बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। जातक ग्रंथ क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है।
दूसरी चीज शुद्धोधन कहाँ के थे? साक्य गणराज्य के थे। थोड़ा सा हम लोग ये पिछले वीडियो में ध्यान नहीं दे पाए थे, तो साक्य गणराज्य के थे। अब यहाँ देखें कि बुद्ध के निजी सेवक का उल्लेख मिलता है, जैसे एक तपस्सु और दूसरा भुल्लक, यानी तपस्सु और भुल्लक उनके निजी सेवक थे। अब हम लोग देखते हैं कि माध्यमिक जो दर्शन है, यानी बुद्ध का जो दर्शन है माध्यमिक दर्शन का